जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा एसएससी जीडी का देखिए फिजिकल चल रहा है, फिजिकल और मेडिकल दोनों चल रहा है। तो इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं जवाब दूंगा आज कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कितनी फ़ोटोज़ लग रही हैं और कैंप के अंदर की जानकारी। देखिए दोस्तों, ये जो कैंप का नाम लिखा हुआ है मैंने, सीआरपीएफ कैंप त्रिशुंडी अमेठी। यूपी में जो अमेठी ज़िला है वहाँ पे त्रिशुंडी नाम की जगह पे सीआरपीएफ का कैंप है। यहाँ पे कई लोगों का सेंटर गया होगा, मेरा भी सेंटर यहीं पे गया था। मैं फ़िज़िकल और मेडिकल दोनों दे के आया हूँ। मेरा 10 तारीख को 10 अक्टूबर को फ़िज़िकल था और 11 अक्टूबर को मेडिकल कंप्लीट हुआ है। 2 दिन लगे हैं, तो मैं दोनों दिन की जानकारी दूंगा आपको। तो वीडियो में बने रहिए। जिन लोगों का सेंटर यहाँ पे गया है, सीआरपीएफ त्रिशुंडी में गया है, तो वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी जानकारियाँ दूंगा कि कितने बजे जाना है आपको अंदर, और अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सारी जानकारी मैं दूंगा। तो आइए, और ये भी साथ में बताऊंगा कि मेरा जो दिन था 10 अक्टूबर को, उस दिन कितने लड़के गए थे और कितने क्वालिफाइड हुए हैं फाइनल में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स है जो कि बहुत ही नेसेसरी, मतलब जो ले ही जाने हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ 5 डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ। पहला है हाई स्कूल, अपना हाई स्कूल की मार्कशीट आपको ले जानी है। दूसरा है 12th की मार्कशीट, मतलब इंटर की मार्कशीट ले जानी है। ठीक है, और तीसरा है हमारा आधार कार्ड, मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड होता है। ज़्यादातर लोगों ने आधार कार्ड ही लगाया होगा फॉर्म में, और किसी ने आधार कार्ड की जगह कुछ और, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लगाया हो या वोटर आईडी कार्ड, तो वो भी ले जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर लोग आधार कार्ड ही लगाए हैं, तो आधार कार्ड। ठीक है, और इसके अलावा चौथा हमारा है निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र कहीं का भी हो सकता है, स्टेट का भी चल जा रहा है, और साथ में अगर सेंट्रल का भी बनता होगा। वैसे मैंने तो आज सेंट्रल का नहीं बनवाया है, स्टेट का ही बनवाया मैंने, और वही मैं ले भी गया था और वही चल रहा था। ठीक है, और पांचवा सबसे लास्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का चल रहा है। ठीक है, ये आप लोग स्टेट वाला नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का कास्ट चलेगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, एक हाई स्कूल, एक 12th, एक आधार कार्ड, एक निवास प्रमाण पत्र, और एक कास्ट का सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। देखिए, 12th के बाद हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ज़्यादातर लोग आप में से ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। ठीक है, तो जिनके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, नेसेसरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने किया है तो आपको लगाना ही है, लेकिन वहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि अगर आपने किया है और आप लाए हैं तो आप लगा दीजिए, क्योंकि जब आप जॉब में चले जाएंगे तो वहाँ बाद में आपको लगाना ही पड़ेगा, जैसे बाद में प्रमोशन वगैरह के लिए या फिर आगे एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए। वो होता होगा कुछ उनका, मुझे क्लियर पता नहीं है, बट वो कह रहे थे कि आगे ज़रूरत पड़ती है, लगाना ही पड़ेगा। तो आगे लगाने से पहले अभी लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाद में भागना नहीं पड़ेगा। तो एक और डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लीजिए, ग्रेजुएशन। ठीक है, वैसे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये 5 जो मैंने बताए हैं ये कंपलसरी हैं, ये तो आपको ले ही जाना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग सब देख लीजिएगा, पांचों आपके पास हैं या नहीं है। ठीक है, और एक बात दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। ये जो कास्ट और निवास है, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने बताया है जो, ये 2023 का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म हमारा 2023 में भरा गया था, इसलिए 2023 का ही होना चाहिए। 2024 का बहुत सारे बच्चे लाए थे, 3-4 बच्चे थे मेरे ही ग्रुप में जो 2024 का लाए थे, क्योंकि अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, सबने 2024 में बनवाया होगा, तो वो वही वाला उठा ला रहे थे, तो वो नहीं चल रहा था। ठीक है, उनको वापस भेज दे रहे थे वो लोग, और कह रहे थे कि 2023 वाला लाओ। तो वापस जाने से अच्छा, वापस जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी, फिर वापस आएंगे अगले दिन या जब भी की डेट हो, और उसके बाद फिर बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने में, और उसके बाद आपको बाकी बच्चों के साथ नहीं रखा जाएगा, थोड़ा अलग बैठाया जाएगा। ठीक है, और आपका काम भी सारे अलग अलग होंगे, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो आप लोग को पहले से मैं बता दूं, 2023 का ही सर्टिफिकेट ले जाइएगा। ठीक है, और एक लड़का था मेरे ग्रुप में, मैं बताना चाहता हूँ कि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो 2024 का था, 2023 का नहीं था। ठीक है, फिर जब उससे पूछा गया कि क्या आप 2023 का ला सकते हैं, तो उसने मना कर दिया कि नहीं ला सकता मैं, नहीं बन पाएगा। तो उसको उन लोगों ने यूआर कैटेगरी में डाल दिया, मतलब वो ओबीसी कैटेगरी में था, बट कास्ट ना होने की वजह से उसका कास्ट रिजेक्ट करके उसको यूआर कैटेगरी में डाल दिया, मतलब उसकी मेरिट जो है यूआर कैटेगरी में फ़ाइट करेगा वो। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी सूचना है कि 2023 का ही ले जाना है। ठीक है,
अब आपको वहाँ ले क्या क्या जाना है, मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए ये पांचों डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनका ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल, साथ में इनकी फ़ोटो कॉपी, इन्हीं पांचों डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी ले जानी है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। वो आप घर पे भी कर सकते हैं और वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास पेन रहेगा, पेन भी ले जाना है आपको। बहुत सारे बच्चे पेन ही भूल गए थे, पेन नहीं लाए थे, तो पेन आपको ले जाना है, एक ब्लू पेन, ठीक है, ब्लू डॉट पेन ले जाइएगा। ब्लैक पेन इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्म आया था, उसमें उन्होंने ब्लैक पेन चलाने से मना कर दिया था। उन्होंने खुद कहा था कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन चलेगा, इसलिए ब्लू पेन ही ले जाइएगा, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ ब्लू पेन। इसके बाद आप फ़ोटो ले जाएंगे, कम से कम 4 फ़ोटोज़, ठीक है। तो कम से कम 4 फ़ोटोज़ तो ले ही जानी है, लेकिन इमरजेंसी के लिए आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसे कहीं इधर उधर गिर गई एक आध फ़ोटो खो गई तो फिर आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसलिए ज़्यादा ही 4 से ज़्यादा ही फ़ोटो ले जाइएगा, ठीक है। एक ब्लू पेन ले जाना है, बाकी 5 डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और साथ में फ़ोटो कॉपी ले जानी है, ठीक है। इसके अलावा क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड तो आपको ले ही जाना है क्योंकि उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड हो गया, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। जितना यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये, और साथ में एडमिट कार्ड, ठीक है। बस ये 5 चीज़ें आपको ले जानी है। अब आगे देख लेते हैं कि उस सेंटर में जो सीआरपीएफ कैंप है त्रिशुंडी का, उस सेंटर में आपको कब जाना है, मैं कैसे गया था और कहाँ रुकना है, सारी जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो फिजिकल था वो 10 तारीख की डेट था। 10 तारीख को सुबह 5 बजे बुलाया गया था मुझे, तो मैं वहाँ पे 9 तारीख को ही पहुँच गया था, ठीक है। 9 तारीख को ही सुबह 5 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था सेंटर पे। एक्चुअली मैं सेंटर पे नहीं पहुँच गया था, मैं अमेठी पहुँच गया था 5 तारीख को, और मैं डायरेक्ट सेंटर पे ही उतरा था। और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लड़के जो जिनका 9 तारीख को था वो लोग एंट्री ले रहे थे, ठीक है। सॉरी ये 9 तारीख है, 9 बजे नहीं है। तो 9 तारीख को मैं वहाँ पहुँच गया था। मैंने 5 बजे वाले बच्चों को देखा कि वो लोग एंट्री ले रहे थे, ठीक है। इसके बाद मैं होटल के बारे में मैं बता दूँ आपको। ये देखिए मैं फ़ोटोज़ भी है मेरे पास। दोस्तों यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ आपको। ये जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा। जब आप वहाँ सेंटर पे पहुँचेंगे, जिस दिन आपका फिजिकल होगा, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, उसमें आपका नाम, रोल नंबर, पिताजी का नाम या माताजी का नाम और फ़ोन नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो अब इसमें ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या होगा, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर दोस्तों, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर लिखा होगा। मतलब जैसे उस दिन, जैसे मेरा 10 तारीख को था एग्ज़ाम, ठीक है, तो वहाँ पे लगभग 140 बच्चों का उस दिन फिजिकल था, ठीक है। तो वहाँ 140 लोगों के नाम लिखे हुए थे और आगे सीरियल नंबर लिखा हुआ था। मेरा सीरियल नंबर था 19, ठीक है। तो वो नंबर याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है, यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे, मैंने भी बताया यहाँ से एंट्री करेंगे आप, तो यहाँ से जब एंट्री करेंगे ना, तो एंट्री पॉइंट पे वो आपसे आपका सीरियल नंबर पूछेंगे। अगर आप वो नहीं बता पाएंगे तो आपको वापस भेजा जाएगा सीरियल नंबर देखने के लिए, ठीक है। तो वो आप पहले से ही देख के रखिएगा कि मेरा कौन सा सीरियल नंबर है, ठीक है। और इसके अलावा उसकी ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहीं एंट्री पॉइंट पे ही पड़ेगी, ठीक है। ये पहली जानकारी हो गई। अब इसके बाद देखिए आपको रुकना कहाँ है। ये देखिए दोस्तों, ये जस्ट जो हमारा सेंटर है फिजिकल सीआरपीएफ का कैंप, उसके जस्ट सामने ही ये है होटल अमराज। देखिए इसका नाम है होटल अमराज। आप मैप में भी देखेंगे ना, तो मैप में भी आसानी से दिख ही जाएगा ये। तो ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो अंदर है, यहाँ चारपाइयाँ बिछी हुई है। अंदर अंधेरा है, दिख नहीं रहा है। यहाँ पे अंदर भी चारपाइयाँ होंगी और यहाँ बाहर साइड भी चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे और ये दूसरी फ़ोटो में देखिए, ये पूरा जो ये गेट है, मतलब गेट जैसा ही है ये, इसके अंदर पूरा चारपाइयाँ ही बिछी हुई हैं, ठीक है, लोग रुकने के लिए हैं। और यहाँ कुछ टेबल्स बिछी होंगी खाना वाना खाने के लिए। तो यहाँ पे खाना आपको मिल जाएगा। खाना वैसे महंगा ही है यहाँ पे क्या, अमेठी की हर जगह पे आपको खाना महंगा ही मिलेगा, ठीक है। इवन कैंप के अंदर भी जब हम लोगों ने खाना वाना लिया था तो महंगा ही पड़ा था। अब यहाँ पे आप रुक सकते हैं, तो यहाँ पे चार्ज है 60 रुपये। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चारपाई का चार्ज लिया जाता है, 60 रुपये चारपाई का चार्ज है सिर्फ। और लेटरिन बाथरूम है वैसे, लेकिन थोड़ा गंदगी ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नहीं रुकना चाहते हैं, यहाँ पे वही बच्चा रुक पाएगा जो मतलब हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है, वही रुक पाएगा यहाँ। अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं तो आप मैप में सर्च करेंगे ना, तो एक विशाल ढाबा करके है, विशाल ढाबा।
ये इससे 500 मीटर आगे है लगभग, जो हमारा सेंटर है इससे 500 मीटर आगे विशाल ढाबा करके, वहाँ पे 100 रुपये में एक रूम दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ रहने की व्यवस्था थोड़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर आपको नहीं वहाँ भी पसंद नहीं आता है तो आप मैप में सर्च कर लीजिएगा कोई बढ़िया होटल, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। एक होटल, ये जो सेंटर हमारा है इससे 4 किलोमीटर पहले ही एक होटल है, वहाँ पे 700 रुपये का रूम मिल रहा था। थोड़ा महंगा है लेकिन यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो आप ये इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, या फिर आप वहाँ पता कर सकते हैं कि कहाँ पे रुकना है, वहाँ लोकल के लोग बता देंगे आपको कि कहाँ रुकना है, ठीक है। चलिए अब आइए सेंटर पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रोड है, ठीक है। ये वहाँ की रोड है जिस पे हम लोगों ने रनिंग की थी, तो आप रोड देख ही सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही रोड है जो साफ़ है, पूरी रोड जहाँ तक हम लोगों ने रनिंग की, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, सारी रोड ऐसी है, एकदम क्लीन है और कहीं भी कोई गड्ढा वड्ढा बिल्कुल नहीं है। आपको रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आप जैसे घर पे आप रनिंग करते होंगे, आपका टाइम आता होगा 24 मिनट या 25 मिनट या 24.5 मिनट, तब भी आप वहाँ जाइए रनिंग करने। मैं जब घर पे रनिंग करता था तो मेरी टाइमिंग आती थी 24.5 के करीब आती थी, 5 किलोमीटर, ठीक है। 24-20 आई थी मेरी घर पे, लेकिन वहाँ जब मैं गया तो वहाँ मेरी 23.5 के अंदर ही आ गई थी, फिजिकल क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। तो अगर आपकी भी टाइमिंग ज़्यादा आ रही है तो टेंशन वाली बात नहीं, आप जाइए, आपका भी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री करने के बाद आप एंट्री करने से पहले ही आपको एक ज़रूरी सूचना है कि वो लोग आपको खुद आके बताएंगे कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो अभी मैंने बताया ना डॉक्यूमेंट्स, 5 ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल और 5 फ़ोटोकॉपी, साथ में एक पेन और अपनी फ़ोटोज़ वगैरह और अपने खाने पीने की चीज़ें, ठीक है। खाने पीने में आपको क्या ले जाना है मैं बता दूँ। देखिए, खाने पीने में मैं बता दूँ आपको, एक पानी की बोतल तो ज़रूर ले जाइएगा, ठीक है। और उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉल मिलाना चाहें, जैसे काफ़ी लोग रनिंग के पहले डिहाइड्रेशन ना हो इस वजह से इलेक्ट्रॉल मिलाते हैं, तो उसमें मिला लीजिएगा या फिर पैकेट रख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में अगर आप खाने के लिए कुछ ले जाना चाहते हैं तो 1-2 सेब रख लीजिए, ज़्यादा कुछ मत रखिए क्योंकि रेस के पहले आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और रेस भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो 11 बज जाएगा। मेरे में तो इतना भी नहीं हुआ था। मेरा जो फर्स्ट 2 ग्रुप बनाए जाते हैं दोस्तों, मेरा जो फर्स्ट ग्रुप बना था उसकी रेस हो गई थी 8:30 बजे के करीब, ठीक है। उसके बाद वो लोग रेस करके वापस आए करीब 9 बजे तक, और फिर 9 सवा 9 से 9:20 तक करीब हम लोगों के ग्रुप की रेस हो गई थी, ठीक है। तो इतना ही टाइम लग रहा है, ज़्यादातर का यही टाइम लग रहा है। अगर बहुत लेट होगा भी तो 1-2 डेट में मैंने सुना है कि 11 बज जा रहा है, तो 11 बज जाएगा, ठीक है। आपको भूख उसमें भी नहीं लगेगी, आप कुछ खाने का मन नहीं करेगा आपका रेस से पहले, सिर्फ़ और सिर्फ आप पानी पीजिए, ठीक है। वहाँ टॉयलेट की पूरी व्यवस्था है, आप टॉयलेट जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉल पाउडर ज़रूर ले जाइएगा, ठीक है, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो यही चीज़ें आपको बोला जाएगा कि आप अपनी जूते कपड़े वगैरह ले लीजिए, जो भी आपको पहन के दौड़ना है, लेना क्या है उसको पहन ही लीजिएगा, ठीक है। अपना जो भी पहनना हो आपको, जूते वगैरह कपड़े वगैरह जो भी आपको पहन के दौड़ना है वो ले लीजिएगा। एक झोले में अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, फ़ोटोकॉपीज़ ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, और ओरिजिनल जैसे आधार कार्ड तो वो तो मैंने डॉक्यूमेंट में बता ही दिया, उसको लेना ही है, ठीक है। और साथ में अपना वो फ़ोटोज़ लेनी है, फ़ोटोज़ करीब 5 से ज़्यादा ही रख लीजिएगा, वैसे 4 की ज़रूरत पड़ेगी बट ज़्यादा ही रखिएगा, ठीक है। साथ में पानी की बोतल और एक आध खाने की चीज़ें, बस इतना लेके आप एंट्री करेंगे, अपना सीरियल नंबर बताएंगे, वो लोग एंट्री देंगे। इसके बाद यहाँ आगे थोड़ी ही दूर पे, यहीं थोड़ी दूर पे मतलब 10 कदम पे ही एक रूम होगा, वहाँ पे आपको बोला जाएगा अपना बैग जमा कर दीजिए। आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके घर वालों को बता देना है कि अब मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, शाम को ही फ़ोन खुलेगा, शाम को 7 बज जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूँ 7 बज जाएगा, देख लीजिएगा, आपको 7 बजे ही छोड़ा जाएगा, 7 से ऊपर ही हो सकता है, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा कि शाम को 7 बजे ही छूटूँगा मैं। उसके बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बैग में रख दीजिए अच्छे से, और पैसे वगैरह रख लीजिएगा जेब में कुछ, क्योंकि अंदर जाके आपको ख़रीदना पड़ेगा ना खाना, तो इसलिए कुछ पैसे रख लीजिएगा, 500 का नोट या जो भी हो आपके पास, ठीक है। तो पैसे रख लिए आपने, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी, फिर आपको रोड पे बैठा दिया जाएगा। इसके बाद एक ऑफिसर आएंगे, वो आपको अंदर ले जाएंगे, ठीक है। और अंदर कहाँ ले जाएंगे, ये देखिए मेंस क्लब, ये आपको मेंस क्लब दिख रहा होगा, यहाँ पे ले जाएंगे। और ये
जो जगह है यहाँ पे आपको लाइन से बैठा दिया जाएगा। यहाँ पे लाइन से बैठा दिया जाएगा आपको, और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा सबसे पहले। इस फॉर्म में आपकी एक फ़ोटो लगेगी और साथ में कुछ भरना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको वो फॉर्म जमा करना है, सॉरी ये फॉर्म लेके आपको अंदर जाना है, जमा नहीं करना है, ठीक है। आपको अंदर जाना है, और ये जो मेंस क्लब के अंदर जगह है, यहाँ एक हॉल है बड़ा सा क्या छोटा हॉल है, बड़ा वाला हॉल अंदर है पीछे साइड, ठीक है। तो इस छोटे हॉल में आपको बिठाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, वही होगा, आपका साइन करवाया जाएगा और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरे रूम में ले जाया जाएगा। मैंने बताया ना पीछे एक बड़ा हॉल है, तो उस बड़े हॉल में ले जाया जाएगा। अब वहाँ उस बड़े हॉल में आपकी एक फ़ाइल होगी उनके पास, ऑफिसर्स के पास। उस फाइल में आपकी बड़ी सी फ़ोटो होगी, सिग्नेचर, थंबनेल, थंब प्रिंट, ये सब होगा, ठीक है। अब उसमें आपको वो फाइल देंगे वो लोग, और उसमें 2 पेपर होंगे। एक तो आपका एसएससी का, एक एसएससी द्वारा प्रोवाइड एक सर्टिफिकेट होगा, उसमें आपको फ़ोटो लगानी है और सिग्नेचर वगैरह करने हैं। और एक पीछे भी एक पेज होगा, उसमें भी आपको फ़ोटो लगानी है और सिग्नेचर वगैरह करने हैं। अब देखिए अभी तक 3 फ़ोटो आपकी लग चुकी है। मैंने कहा था मैं बताऊंगा कितनी फ़ोटोज़ कहाँ कहाँ लगेंगी। एक ये पहले फॉर्म में लग चुकी है, और एक ये दूसरी फाइल जो दी है उसमें 2 फ़ोटो लगी है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप भर देंगे, आसपास देख लीजिएगा, वैसे वो लोग सब बताते हैं कि कहाँ क्या भरना है, गलती मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद आप वो फाइल जमा कर देंगे, और फिर आपका होगा चेस्ट मेज़रमेंट, हाइट मेज़रमेंट और वेट, ठीक है। और वेट में क्या है, ये दोस्तों मेरी हाइट जो है जब मैं घर पे नापता था तो 172 के करीब आती थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब नापा गया तो 170.6 आई। मैं उतना टाइट भी नहीं खड़ा था, और थोड़ी कम, मतलब लड़के भी बता रहे थे कि वहाँ पे जो हाइट है वो थोड़ी कम ही नापी जाती है, और काफ़ी सेंटर्स पे हाइट थोड़ा कम ही नापी जाती है, आपको पता ही होगा। तो वहाँ अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ मैं, कि जो लोग हाइट में छट जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे जिनकी हाइट कम आ जा रही है, तो उनका चांस थोड़ा कम है, ठीक है। उनको मतलब वो लोग बाहर कर दे रहे हैं और ज़्यादा मौके नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई लड़का ऐसा है जिसका चेस्ट नहीं फूल पा रहा है ना, बहुत सारे ऐसे पतले पतले लड़के थे जो अपना चेस्ट नहीं फुल एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, जिसे बोला जाता है ना 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड करो, तो वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे उनकी बहुत हेल्प की जा रही थी। ऑफिसर खुद बता रहे थे कि, मतलब खुद करके बता रहे थे कि इस तरह से एक्सपेंड करो, और फिर भी नहीं हो रहा था तो उनको फिर पुशअप्स मरवाए जा रहे थे। थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट पुशअप्स मरवाए गए, उसके बाद फिर दोबारा से उनका मेज़रमेंट हुआ, ठीक है। इस तरह से मतलब पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं चेस्ट में। बट हाइट में क्या है, हाइट तो आपकी बढ़ा नहीं सकते कोई एक्सरसाइज करवा के, इसलिए हाइट वालों को थोड़ा दिक्कत है। हाइट अगर आपकी कम है तो वो आपको बाहर होना पड़ेगा, ठीक है। और उसी टाइम आपका वेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट, चेस्ट और वेट। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, लेकिन जब आपका मेडिकल होगा ना, तो वो अगर आपका वेट कुछ ज़्यादा ही भारी है तो उसमें आपको मतलब रीमेडिकल दे दिया जाता है या अनफिट कर दिया जाता है मेडिकल में। मेरा ग्रुप था, उसमें एक लड़के को वेट की वजह से दिया गया था रीमेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये 3 चीज़ें हो गई, हाइट, चेस्ट और वेट, ठीक है। अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, वो लोग फुल सपोर्ट करते हैं, आप लोग डरिएगा नहीं। इसके बाद आपको आपका चेस्ट नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आप बैठ जाएंगे किनारे, और 10 से 15 मिनट बाद आप अपना मतलब बाथरूम जाना, बाथरूम चले जाइए, या कुछ पानी वानी पीना, कुछ भी वो कर लीजिए, अपने जूते वूते बांध लीजिए, कपड़े पहन लीजिए जो पहन के आपको दौड़ना है, ठीक है। 10-15 मिनट बाद आपको यहाँ पे ये रोड है, इसी के जस्ट सामने ही, मेंस क्लब के सामने ही, वहीं से आपकी रेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब रेस आपकी स्टार्ट होगी, और आपको 24 मिनट में, आप सबको पता ही होगा, 24 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करना है। तो वो हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम भी आ रहा है यहाँ पे, तो वहाँ जब आप लड़कों के साथ दौड़ते हैं, बस आप रेस पूरी ख़त्म करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बीच में रुक गए, काफ़ी लड़के बीच में रुक गए थे, वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। आप जितना भी थक जाएँ, कुछ भी हो जाए, आप कोशिश करिए कि पूरी रेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। और पीछे पीछे एम्बुलेंस भी चलती है, अगर आप मतलब ऐसी कोई सिचुएशन होती है इसमें आप बीमार पड़ते हैं, तो एम्बुलेंस की सेवा भी है, ठीक है। तो अगर आप दौड़ते रहेंगे, आपका स्टेमिना है, आपको लगता है कि हाँ पूरी रेस कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि पूरी रेस कंप्लीट करिए, ठीक है। सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। चलिए आइए उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखिए, जब आपकी रेस ख़त्म होगी ना, तो फिर से वापस यहीं पे लाया जाएगा, मेंस क्लब पे ही आपको रुकना है, रेस ख़त्म करनी है।
और यहाँ पे आपकी फ़ोटो ली जाएगी। ये बाइक दिख रही है, बाइक के बगल में खड़े होकर आपकी फ़ोटो ली जाएगी जितने लोग पेट क्वालिफाई करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी, उसके बाद 5 मिनट आपको यहीं पे रेस्ट मिलेगा और रेस्ट के बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा उस रूम में जहाँ पे आपका चेस्ट मेजरमेंट हुआ था, ठीक है। और उस रूम में एक कूलर लगा हुआ है बड़ा सा, आपको उसके सामने बिठाया जाएगा थोड़ा आराम करने के लिए। तो आप 20-25 मिनट तक बैठेंगे वहाँ, आराम करेंगे। इस बीच आप कुछ खा सकते हैं, जैसे आप अगर आप सेब वगैरह ले गए या पानी वगैरह, वहाँ लड़के भी ले जाते हैं, आप उनसे भी मांग लेंगे तो कोई मना नहीं करता है, सब दे देते हैं, आपस में मिल बांट के खाते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपने खाना पीना किया, आराम किया, उसके बाद आपको वापस इसी ये छोटे वाले जो हॉल था ना, यहीं पे वापस ले जाया जाएगा और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें भी आपकी एक फ़ोटो लगेगी। देखिए चौथी फ़ोटो है, मैंने बताया 4 फ़ोटो कम से कम, तो ये चौथी और लास्ट फ़ोटो है जो आपकी लग रही है, ठीक है। और अंदर एक डिटेल्स है और इसमें 3 पेज होंगे इस फॉर्म में। इसमें जो दूसरा पेज होगा उसमें पूछा जाएगा टोटल 30 पॉइंट्स, टोटल 30 पॉइंट होंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, या आपको कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है, या फिर आपकी आँखों का ऑपरेशन नहीं हुआ है, इस तरह की, ठीक है। आपको पीलिया तो नहीं है, इस तरह की 30 जानकारियाँ होंगी जो आपको भरनी होगी। इसमें येस और नो का ऑप्शन होगा, तो अगर आपको नहीं है तो ज़्यादातर में नो ही होगा, अगर आपको एक आध है भी तो वो आप बता दीजिए, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बस यही मेडिकल में जैसे ऑफिसर आपसे पूछेंगे कि आपने उस फॉर्म में कहीं पे नो लगा यस लगाया था क्या, तो आप बताएंगे कि हाँ मैंने इसमें यस लगाया था, तो वो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। वो बस आपसे पूछेंगे कि प्रेजेंट टाइम में भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है उस ऑपरेशन की वजह से या नहीं, तो आप कह देंगे नहीं, और वो थोड़ा बहुत देख लेंगे अगर उनको देखना होगा, तो आप अपने हिसाब से यस नो लगा दीजिएगा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है, अंदर आपको बुलाया जाएगा आपका चेस्ट नंबर बुला के, ठीक है। और देखिए फॉर्म सबमिट कैसे करना है, ये फॉर्म रहेगा, उसके पीछे आपको अपना जो फ़ोटोकॉपीज़, मैंने 5 फ़ोटोकॉपीज़ बोली है ना, वो 5 फ़ोटोकॉपीज़ स्टेपल करना होगा, ठीक है। और उसके नीचे अपना साइन करना होगा सबके नीचे। मैंने अभी बताया था जो 5 फ़ोटोकॉपी होगा उसे सेल्फ़ अटेस्ट कहते हैं, सेल्फ़ अटेस्ट करना, तो उसके नीचे अपना साइन करना होता है 5 के नीचे, ठीक है। और साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और साथ में एक पेन लेके अंदर जाना होगा, वो सब वो लोग बताएंगे कि क्या क्या लेके अंदर जाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। फिर आप अंदर लेके जाएंगे, वहाँ पे आपका ये फॉर्म और ये फ़ोटोकॉपीज़ जमा हो जाएंगी और वो फ़ोटोकॉपीज़ को मिलाएंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से, ठीक है। कोई ज़्यादा ऐसे देख के नहीं मिलाते, बस डेट वगैरह मिलाते हैं और नाम वगैरह मिलाते हैं बस, और वो साइन कर देंगे और वो जमा हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका डीवी हो रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ये आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो, जो मैंने अभी बताया था 2024-2023 वाला, तो वो यहीं पे आपको वापस करते हैं, यहीं से वापस किया था कुछ लड़कों को, ठीक है। तो आपका डीवी कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको ले जाएंगे हॉस्पिटल, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सही से फ़ोटो तो आई नहीं है, लेकिन ऐसा ही हॉस्पिटल है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। अब मैं बता दूँ यहाँ पे क्या क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो पहला दिन होगा उसमें 3 चीज़ें ही हो पाएंगी, ठीक है। पहले दिन में होगा एक आपका ब्लड टेस्ट, दूसरा होगा आपका यूरिन टेस्ट, और तीसरा होगा आपका एक्सरे, ठीक है। तो अब एक्सरे में देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एक्सरे में अगर आपको जैसे सर्दी जुकाम है या कफ वगैरह जमा है तो उसको निकाल लीजिए, ठीक है। उसका कुछ इलाज करिए, डॉक्टर को दिखाइए या कुछ भी करिए, या तो आप वो एक भाप लिया जाता है कफ निकालने के लिए, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल मिलने का चांस है। एक लड़का था मेरे ग्रुप में, उसको एक्सरे में मतलब मेडिकल मिला था, क्योंकि उसके चेस्ट में कुछ कफ वगैरह जमा था, इसलिए उसको मेडिकल मिला था, ठीक है। तो आप लोग अगर मतलब मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि आप लोग अगर ऐसी कोई दिक्कत है जुकाम वगैरह तो इसको ठीक करके ही जाइए, ठीक है। बाकी ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरे ग्रुप में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस इतना ही हुआ था, ठीक है। ये दोस्तों ये 10 तारीख को जो मेरा हुआ था, तो 10 तारीख में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हुई, फिजिकल हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और उसके बाद ये मेडिकल में 3 चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगले दिन हम लोगों को वापस बुलाया गया था 7 बजे, हम लोगों को शाम 7 बजे छोड़ दिया गया, ठीक है। 6:30 या 7 बजे रहा था, छोड़ दिया गया। हम लोग वापस उसी होटल पे चले गए और उसी होटल पे रुक गए थे। आप लोग जहाँ भी रुकना चाहें रुक सकते हैं। और अगले दिन सुबह
एक आपको फॉर्म दे के वापस भेजेंगे। जब आपको वापस भेजेंगे तो आपको एक फॉर्म देंगे और उसमें लिखा होगा कि अगले दिन सुबह 6 बजे आपको रिपोर्ट करना है। बट वो लोग बताएंगे टाइम, एक्चुअली डॉक्टर से पूछ के बताएंगे कि आपको 6 बजे आना है या 7 बजे या जो भी। हम लोगों को 7 बजे बुलाया था सुबेरे, ठीक है। तो अब अगले दिन आपको 7 बजे पहुंचना है। अब 11 तारीख को मेडिकल में क्या क्या हुआ मैं सारी डिटेल्स में आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो अगले वीडियो को देखिए, उसमें मेडिकल में क्या क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।